टैमरिंड चटनी अपनी चर्च बनाई है मैंने। तो बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट से बन गई है और एक ऐसी चटनी है ना जो हर एक चाट के आइटम में जाती है, हर एक चाट के आइटम में जाती है। बहुत मस्त लगती है। टैमरिंड का बेस्ट फ्लेवर और जैगरी का, सो दोनों का कॉम्बिनेशन से चटनी बन गई है। बहुत झटपट बन सकती है चटनी, बहुत वर्सेटाइल है, बहुत सारी चीज़ों में, बस चपाती के साथ भी अगर आप खाओगे ना बहुत मस्त लगेगी। सो पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और ये वीडियो में ना मैं वॉइस इंस्ट्रक्शन देने वाला हूँ, तो आपको आप साइड में मोबाइल रख के आराम से आप वीडियो देख सकते हैं, कुछ काम आप दूसरा करते हैं, आपको सारी रेसिपी समझ जाएगी। बहुत मस्त है, लास्ट तक देखते रहिए। मैंने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है और मैं इसमें डालूंगा आधा कप इमली। आधा कप इमली के बाद मैं इसमें डालूंगा 1 कप गुड़ और मैं अब इसमें डालूंगा 2 कप पानी, जिससे ये गाढ़ी हो जाए। आपको अगर पतली चाहिए चटनी तो आप 3 कप पानी भी डाल सकते हो। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट उबाल आने दूंगा और जब तक अपनी इमली जो है वो नरम हो जाए। अब यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और इमली जो है वो नरम हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगा 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सौफ और स्वादानुसार नमक। अब मैं इसको मिक्स करूंगा अच्छे से और 2 से 3 मिनट उबाल आने दूंगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अच्छा खासा उबाल आ गया है। अब मैं इसे गैस ऑफ करके ठंडा होने दूंगा। ठंडा होने के बाद में मैं इसे मिक्सर में डाल के इसकी अच्छी खासी प्यूरी बना दूंगा। प्यूरी होने के बाद मैं इसे छालनी में डाल के छान लूंगा। हमारी इमली चटनी हो गई है तैयार और अगर आप इसे अच्छे से हवा बंद डिब्बे में रखोगे तो ये 20 दिन तक जा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।